जय श्री कृष्णा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक नन्हा सा पक्षी इंसान को जीवन का वो सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकता है जिसे सीखने में बड़े बड़े ज्ञानी पूरी उम्र लगा देते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि विश्वास और विश्वासघात के बीच की वो बारीक लकीर है जिसे समझना हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। काशी के राजा ब्रह्मदत्त और उनकी प्रिय चिड़िया पूजनी के बीच क्या हुआ था और क्यों उस चिड़िया ने राजा के प्रेम को ठुकराकर 6 ऐसी बातें कहीं जो आज के कलयुग में अमृत के समान है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में। प्राचीन काल की बात है। वाराणसी यानी काशी में राजा ब्रह्मदत्त राज करते थे। उनके महल में पूजनी नाम की एक दिव्य चिड़िया रहती थी। राजा उसे अपनी सखी मानते थे। संयोग देखिए, जिस समय राजा के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, ठीक उसी समय चिड़िया के घोंसले में भी एक नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। चिड़िया ममता की प्रतिमूर्ति थी। वो रोज वन जाती और 2 मीठे फल लेकर आती, एक अपने बच्चे के लिए और एक राजा के राजकुमार के लिए। दोनों बच्चे साथ साथ पलने लगे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब चिड़िया दाना लेने बाहर गई थी, खेल खेल में राजकुमार ने चिड़िया के बच्चे को इतनी जोर से दबोचा कि उस मासूम की जान निकल गई। जब पूजनी चिड़िया वापस आई और अपने कलेजे के टुकड़े को मृत पाया तो उसका विलाप पत्थर को भी पिघला देने वाला था। उसने क्रोध में राजा से कहा, हे राजन, तुमने शरण में आए जीव की रक्षा नहीं की। जो राजा अपने महल में रहने वाले कमजोर की रक्षा नहीं कर सकता, उसे नरक का भागी बनना पड़ता है। दुख और प्रतिशोध की अग्नि में जलकर चिड़िया ने राजकुमार की दोनों आंखें फोड़ दी। राजा ने जब ये देखा तो वो क्रोधित तो हुआ, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था। उसने सोचा कि गलती पहले मेरे पुत्र की थी। राजा ने शांत होकर कहा, हे पूजनी, जो हुआ सो हुआ। अब वैर त्याग दो और वापस मेरे पास आ जाओ। हम फिर पहले की तरह मित्र बनकर रहेंगे। यहीं से शुरू होता है वो ज्ञान जो चिड़िया ने जाते जाते राजा को दिया। चिड़िया ने आकाश की ओर पंख फैलाए और राजा से कहा, महाराज, क्षमा करना, लेकिन अब हमारा साथ रहना संभव नहीं। याद रखिएगा ये 6 बातें जो किसी भी मनुष्य को पतन से बचा सकती हैं। 1. टूटे हुए विश्वास का पुनः जुड़ना असंभव है। चिड़िया ने कहा कि जहां एक बार खून के छींटे गिल जाएं और मन में वैर पैदा हो जाए, वहां प्रेम कभी वापस नहीं आता। जिस मित्र या संबंधी ने एक बार धोखा दिया हो, उस पर दोबारा विश्वास करना अपनी मृत्यु को न्योता देना है। 2. कुपुत्र और दुष्ट राजा का त्याग। खोटा मित्र, दुष्ट पत्नी, आज्ञा न मानने वाला पुत्र और न्याय न करने वाला राजा, ये चारों विष के समान है। इनसे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जीवन को सुख नहीं बल्कि नरक बना देते हैं। 3. अपराधी पर अत्यधिक भरोसा। जो मनुष्य ये सोचता है कि अपराधी सुधर गया है और उस पर फिर से भरोसा करता है, वो उस अनाथ बालक की तरह है जो अंधेरे कुएं में गिर जाता है। अविश्वसनीय का विश्वास कभी न करें। 4. शत्रु को छोटा न समझें। अग्नि की एक चिंगारी, कर्ज का 1 रुपया और शत्रु का 1 अंश, अगर इन्हें जीवित छोड़ दिया जाए तो ये समय पाकर दोबारा बढ़ जाते हैं और आपका विनाश कर देते हैं। शत्रु से हमेशा सावधान रहना चाहिए, चाहे वो कितना ही मीठा क्यों न बोले। 5. साथ बैठकर भोजन करने वाला भी शत्रु हो सकता है। चिड़िया ने चेतावनी दी कि यदि शत्रु आपके साथ हंसता है, एक ही थाली में भोजन करता है या एक ही आसन पर बैठता है, तब भी ये न भूलें कि उसके मन में पुराना वैर जीवित है। मौका मिलते ही वो प्रहार अवश्य करेगा। 6. सामर्थ्यवान शत्रु से दूरी। यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो रहा हो तो उसके पास निवास करना वैसा ही है जैसे किसी नदी के किनारे के वृक्ष का होना। नदी का वेग कब उस वृक्ष को उखाड़ फेंकेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए समझदारी इसी में है कि सुरक्षित दूरी बना ली जाए। इतना कहकर वो चिड़िया हमेशा के लिए आकाश में ओझल हो गई। राजा ब्रह्मदत्त खड़े देखते रह गए। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन व्यावहारिक जीवन में सतर्कता और नीति का पालन करना ही आपको धोखे से बचा सकता है। कभी भी अपनी सुरक्षा को भावनाओं के चलते ताक पर न रखें। चिड़िया की ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी सदियों पहले थीं। उम्मीद है कि इस कथा से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको चिड़िया की कौन सी बात सबसे ज्यादा सही लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने करीबियों के साथ साझा करें ताकि वे भी जीवन के इस पाठ को समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।